How does it feel to make six figure at the age of 18 in NIT Raipur? PhD करना सजेस्ट करोगे? पत्थर तोड़ने से तो अच्छा है किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब करने से तो पीएचडी बहुत अच्छी है. How much someone from IIT is making if he is pursuing PhD? मिनिमम 3 to 4 करोड़. इंडिया में रिसर्चर्स की बहुत कमी है. कुछ नहीं होगा तो सुपरवाइजर करवा देगा. हमारे राजस्थान में दो चीजें हैं, या तो शादी पहले कर लो या पढ़ाई. तो मैंने पढ़ाई चूज करी. गारंटेड है आपका प्रमोशन होगा. सो माय नेम इज ग्रीन चौधरी. Currently I'm pursuing my PhD from here NIT Raipur Biomedical Engineering Department. किसी को भी जो देख रहे हैं उनको PhD करना सजेस्ट करोगे? 100%. मतलब लाइफ में इतनी अच्छी एकेडमिक डिग्री मिल रही है, नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती. और तुम्हें पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं. आओ बैठो पढ़ो जाओ. आओ बैठो पढ़ो जाओ, बस और कुछ नहीं करना तुम्हें. रिसर्च वर्क करते रहो. तो कुछ नहीं होगा तो सुपरवाइजर करवा देगा. तो पत्थर तोड़ने से तो अच्छा है किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब करने से तो पीएचडी बहुत अच्छी है, जो तुम्हें चूस लेते हैं. यदि कोई परस्यू कर रहा है NIT में PhD, how much money he is making आपके हिसाब से? अराउंड 45K. बट उसके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम ही मिल जाता है कि वो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता है. तो 45 तो महीने की 10 तारीख तक तुम्हारे खाते में आ जाता है. रेंजेस बिटवीन 45 से 55 के आसपास. हाँ ठीक है ठीक है. कुछ लोगों को एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं. How much someone from IIT is making if he is pursuing PhD? NITs IITs में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता. डिफरेंस होता है वहाँ के HRA में. जैसे IIT दिल्ली का जो HRA है वो 24% है, यहाँ 18% मिलता है. सिटी वाइज होता है. अब रायपुर कितनी अच्छी सिटी है आप भी जानते हो. एंड या प्लीज सब्सक्राइब कर लो. और क्वेश्चंस हो तो कमेंट में डालो. आप PhD कर रहे हो, आप बना रहे हो 45 से 55 के बीच. आपका मिनिमम 3 साल नहीं तो 5 साल में हो जाएगा PhD. यस. उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है ना ये एक्सपोनेंशियल है. ये समझो बात को, बहुत डीप बात हो रही है इधर. एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये. नहीं, 5 साल बाद पीएचडी हो जाएगी और 100% चांस है कि तुम कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लोगे अगर तुम IIT से NIT से डिग्री लेके निकलते हो तो. और तुम 2 साल बाद यहाँ पे अभी JRF की तुमको पोजीशन मिलती है यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो की. 2 साल बाद SRF हो जाते हैं सीनियर रिसर्च फेलो. उसमें और थोड़ा पैसा बढ़ जाता है. उसके ना 10-15 हजार. हाँ. उसके बाद में जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते हो तो आपकी फर्स्ट इन हैंड सैलरी होती है 1,18,000 डबल. फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आपने ज्वाइन किया, कहीं 5 साल बाद आपका प्रमोशन होगा तो आपकी सैलरी हो जाएगी अराउंड 2,10,000. उसके फिर 7 साल बाद आपको प्रमोशन, और गारंटेड है आपका प्रमोशन होगा क्योंकि And सरकारी in between सिस्टम. जब तुम प्रोफेसर हो तो मे भी गलती से भी HOD बन गए 20 to 25,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं पर चार्ज के ऑफिशियली, बट ऊपर में कमाए अच्छी खासी है. मैं इसमें कुछ नहीं नहीं कर रहा, बट लाइक कोई मर्सिडीज उठा लेते, इतना मैं कहना चाहता हूँ बस. व्हाट इज द प्लान आफ्टर PhD? आफ्टर पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लान, बट पोस्ट डॉक के लिए मैं सोच रहा था. बिकॉज एट द एज ऑफ 25 मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी तो 1 साल पोस्ट डॉक करके थोड़ा अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे. और फॉरेन में अगर आप पोस्ट डॉक करने जाते हो तो मेक श्योर कि 3 से 4 करोड़ रुपए आप लेकर आओगे वापस 1 साल बाद, खर्चे निकाल के सारे. मिनिमम 3 to 4 करोड़. कॉलेज है मतलब फंडिंग की करोड़ों में होती है. मैं जब सुना था ना बिकॉज आई वाज लाइक ब्रो सच्ची भी इतना 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 मिलता है. थोड़ा बहुत मिल जाता 5-6 करोड़ बस, और कुछ नहीं. चलिए PhD लाइफ के बारे में बात करते हैं. है. देखो फर्स्ट ईयर में क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है तो तुम्हारा 1 ईयर का कोर्स वर्क होता है. तुम 6 महीने में पूरा कर सकते हो पर वो बहुत हेक्टिक हो जाता है. तो तुमको मिनिमम 3 ईयर मिलती है पीएचडी कंप्लीट करने के लिए और मैक्सिमम 5, तो 1 ईयर और बढ़ सकती है, मैक्सिमम 6 साल हो जाती है. तो सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें तुम्हारा कोर्स वर्क कंप्लीट होता है. तुमको 16 क्रेडिट या 12 क्रेडिट जो भी तुम्हारे क्राइटेरिया के हिसाब से वो अर्न करने होते हैं. उसके बाद तुम्हारा पीएचडी का काम चालू होता है. सेकेंड ईयर जो पीएचडी का होता है वो सबसे मेन होता है. तुम्हारा रिसर्च का टॉपिक डिसाइड होगा, एरिया तो तुम्हारा फिक्स होगा, पर उसमें भी
तुम्हारा रिसर्च का टॉपिक डिसाइड होगा, तुम्हें लिटरेचर रिव्यू करना है, ऑब्जेक्टिव फाइंड करना है, और लिटरली साल भर तुम काम करो, लास्ट में तुम्हें पता चले तुम्हारे जैसा काम किसी और ने कर रखा है, तो बहुत बुरा फील होता है। तो फिर से तुम्हें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर लिटरेचर सर्वे, फिर दोबारा काम। तो ये सब चीजें हैं, बट इसे ही तो रिसर्च कहते हैं। सपोज कोई बंदा पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, उसको गाइडेंस दो, बिकॉज हमेशा गेट जरूरी नहीं होता, बट ये वेरी एक बिग मिसकंसेप्शन है कि हाँ। गेट के बगैर नहीं होता है। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ना तुम्हें गेट चाहिए, ना नेट चाहिए, ना जेआरएफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली इंडिया में रिसर्चर्स की बहुत कमी है, यंग रिसर्चर बहुत कम आते हैं इसी वजह से। अब क्योंकि ये सारे लोग 1 साल 2 साल मास्टर्स के बाद में नेट की तैयारी करने लग जाते हैं, जेआरएफ की तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता। अब हर जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, इन्वॉल्व एनआईटीज एंड आईआईटीज एंड बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वो अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, और हो जाता है। नेट गेट से बहुत आसान होता है, उसके बाद इंटरव्यू लगता है, और बिना नेट गेट के तुम्हें सेम फेलोशिप मिलेगी और ज्यादा ही मिलेगी। तो मेन चीज होती है सर्फिंग। तुम इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें देखो, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाओ, उनकी नोटिफिकेशन देखो पीएचडी के। तो ये मिसकंसेप्शन होना ही नहीं चाहिए कि नेट, जेआरएफ या गेट के बिना पीएचडी एडमिशन नहीं हो सकता। मैं बैठा हूँ सामने, पीएचडी कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल तो क्या ही दे सकते हैं। ग्रीन भाई पहले 12 पास किए, फिर उन्होंने जयपुर से बीएससी किया, फिर एमएससी किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, अब आ रहे पीएचडी यहाँ पे करने के लिए एनआईटी रायपुर। ग्रेजुएशन तो जयपुर से हुआ, तो ग्रेजुएशन तो कोविड ने निकाल दिया। ग्रेजुएशन के बाद मेरी लाइफ का एकदम ऐसे टर्निंग पॉइंट आया जब दिसंबर 2022 में मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान गया। मतलब मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, रियली बता रहा हूँ, हमको जयपुर में रेंट पे कमरा नहीं देते एरिया का नाम सुन के, भरतपुर अलवर। तो है कुछ ऐसा, तो मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ। हमारे वहाँ लड़ाइयाँ कैसी होती है, कोई साइड में से गुजर के आंख दिखा के मार दो, तो ऐसा है। और मेरे जो शहर है आसपास का, वहाँ पे जितना मैं जानता हूँ, मैं पहला हूँ जो पीएचडी कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात थी वहां से निकलना, क्योंकि अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो शायद अभी मेरे 2-3 बच्चे होते, मेरी शादी हो चुकी होती, तू चाचा बन जाता। तो ऐसे ये ब्रो कि हमारे राजस्थान में 2 चीजें हैं, या तो शादी पहले कर लो या पढ़ाई। तो मैंने पढ़ाई चूज करी। तो यहाँ डिपार्टमेंट वाले थोड़ी मजाक भी करते हैं मेरे साथ कि तेरी तो शादी की एज निकल गई, राजस्थान से है ना। ऊपर से जाट है, जाटों में जल्दी शादी होती है। हाँ, जो जितना पैसा देगा उस हिसाब से। भाई जाट है, ठीक है, हाँ। तो खानदानी अमीर है। नहीं नहीं, हम बहुत गरीब आदमी हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। डायमंड्स नहीं नहीं। है। हाँ कुछ बोल रहे थे सर आप। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। जमीन हड़पने का बिजनेस कर। अरे नहीं नहीं, वो हमारे परदादा जी किया करते थे यार। आपको किसी ने गाइडेंस दी होगी हाँ। कि लाइक ये कर वो कर, ठीक है, वैसे सभी को नहीं मिलती। पूरा आप कुछ व्यूअर्स को बोलना चाहोगे कि देखो तुम यदि बीटेक पास कर रहे हो, ये तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं जो तुमको पता नहीं होता। मेरे को गाइड किया था हमारे डिपार्टमेंट में, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जहाँ से पढ़ा हूँ, डॉक्टर चंदन कुमार करके हैं। मतलब वो आदमी मेरे लिए भगवान है, लिटरली बता रहा हूँ। अगर वो आदमी नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। उसने मेरे को गाइड किया, उसने मेरे को रिकमेंड किया, तो मेरे को सब कुछ जो सिखाया उसी आदमी ने सिखाया कि कैसे एडमिशन होता है। मेरे को भी नहीं पता था कि बिना नेट गेट जेआरएफ के एडमिशन हो जाता है। उसने बैठा के समझाया कि तुमको एडमिशन लेना है या नहीं, और तुम्हें पीएचडी ही क्यों करनी है। मेरी जॉब लग गई थी, प्लेसमेंट अच्छा खासा हुआ था, 8-9 लाख का प्लेसमेंट हुआ था मेरा मास्टर्स के बाद। बट सर ने बोली कि पीएचडी करनी है, तो मैंने वो प्लेसमेंट छोड़ के और पीएचडी ज्वाइन की। तो या तो अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बना कर रखो। एक्चुअल में सीन क्या है ना, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के बीच में यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे प्रोफेसर को अप्रोच नहीं करते, और प्रोफेसर तो बच्चों को क्यों ही अप्रोच करेंगे।
तो जाके प्रोफेसर्स को अप्रोच करो, बात करो उनसे, अपने बताओ अपने बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनसे अच्छा गाइडेंस कोई नहीं दे सकता, क्योंकि प्रोफेसर्स के जो कनेक्शंस होते हैं ना हर कॉलेजेस में होते हैं, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स जो पीएचडी करके गए हैं वो हायर इंस्टीट्यूट में बैठे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, और उनके स्टूडेंट जो पीएचडी परसिंग कर रहे हैं। तो मतलब एक प्रोफेसर्स के इंडिया के जितने भी हायर इंस्टीट्यूट है सब में कनेक्शन होते हैं, तो प्रोफेसर से अच्छा गाइड तो कोई कर ही नहीं सकता। I guess that's all. Let's make this podcast short and simple. Before we end this podcast, कुछ कहना चाहते हो? एक ही चीज बोलूंगा मैं कि पीएचडी अगर तुम करते हो, मैं तो 100% सजेस्ट करूंगा कि तुमको पीएचडी करनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे एजुकेशन में सबसे अच्छी या बड़ी डिग्री है, तो तुम एट द एंड नाम क्या डॉक्टर लगेगा और तुम दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसानों में से एक हो जाओगे। तो और पैसा मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, सब कुछ अच्छा है। तो पीएचडी करनी चाहिए तुमको टाइम निकाल के, और टाइम पे करनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड 5 या 6 साल बाद तुम मास्टर्स के या ग्रेजुएशन के तुम सोचते हो फिर पीएचडी करने का, तो इट्स नॉट वर्थ इट। और आजकल तो यूजीसी ने एक रूल भी कर दिया कि तुम बीटेक के बाद में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद यंग रिसर्चर्स को ढूंढ रही है। तो अभी जो बीटेक फाइनल ईयर कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लेसमेंट की तरफ ध्यान ना देके एक बार थोड़ा हायर स्टडीज की तरफ देखें, क्योंकि इस जॉब में सिक्योरिटी है और तुम कुछ अच्छा नया कर सकते हो, तो जिससे तुम्हारी 2-3 आने वाली पीढ़ी कम से कम तुम्हें याद रखे। ऐसे तो नहीं बोलेगी मेरा दादा मारे चौथ था। तो चलो गाइस, इसी एंड पे थैंक यू, सायोनारा। रोहित भाई को सब्सक्राइब करो, एंड या प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और क्वेश्चंस हो तो कमेंट में डालो सब्सक्राइब करके।